होती है। आप सब केसरिया पगड़ी बांध करके नारा लगाते हैं, जय राजपूताना और जय महाराणा। साथियों, आपसे भी मैं कहूंगा, आपकी गुरुतर जिम्मेवारी है। नीतीश कुमार जी ने कभी टीम बना करके राजपूतों के विलेज में भेजा। ये आप तो पहले हमारे साथ थे, क्या कारण है कि आप रूठ गए? आप सब ने कहा था कि आनंद मोहन को रिहा कर दो, हम फिर से आपके साथ हैं। बाढ़ से या करजान से हमारे आज के रिश्ते नहीं है, दशकों पुराना रिश्ता है। जब मैं एमएलए हुआ था, पहली बार चुन के आया था, मुझे याद है देर रात मैं इसी पीपल के नीचे आप सब के बीच आया था। मेरी मीटिंग हुई थी। बिहार पीपुल्स पार्टी जब बनी तब भी मैं करजान आया था अपने प्रत्याशी के समर्थन में, और आपका भरपूर सहयोग और साथ मुझे मिला था। मैं यदा कदा हेलीकॉप्टर से मैं और लवली आनंद बाहर आया करता था नीतीश जी के लिए वोट मांगने, एनडीए के साथियों के लिए वोट मांगने। और बाद के दिनों में आप सभी उसके गवाह हैं। अचानक से 2 दिन पहले लवली आनंद के सामने एक चुनौती आई और कहा गया, एनडीए ने कहा, आदेश किया कि आपको बाहर जाके संभालना है। साथियों मित्रों, तब लवली आनंद अचानक आपके बीच आई थी, लेकिन आपका भरपूर प्यार, समर्थन, सहयोग हमें मिला था। और बाढ़ में शानदार जीत दर्ज की थी। लवली आनंद हजारों वोट से कठिन चुनौतियों के बीच जीत कर गई थी। वो सब आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से, आपके समर्थन से, आपकी शुभकामनाओं के दम पर आज मैं आपका आभार जताने आपके बीच आया। साथियों मित्रों, एक कठिन परिस्थिति, एक संक्रमण के दौर से पूरा देश और बिहार गुजर रहा है। लोग निकले हैं वोटर अधिकार यात्रा के लिए। शायद मैं समझता हूं कि लोग भूले नहीं हैं कि किसके राज में सबसे ज्यादा बूथ लूटे जाते थे, बूथ स्टैंपिंग होते थे, बक्सों से जिन निकाले जाते थे, जीते हुए लोगों को हराया जाता था। मैं स्वयं उसका गवाह हूं, जब मात्र 917 वोट से मुझे शिवहर से हरा दिया गया। मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूं, जब लवली आनंद को शिवहर से मात्र 260 वोटों से जबरन हरा दिया गया था। जो बक्सों से जिन निकालते थे, जो वोटों की हेरा फेरी करते थे, जो बूथों को स्टैंप करते थे, लूटा करते थे, दिन दहाड़े चीर हरण किया करते थे वोटरों का, वोट के अधिकार का, वो आज वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। साथियों, ये रंगा बिल्ला निकले हैं। एक नेता अपोजिशन है केंद्र में और दूसरे नेता अपोजिशन है बिहार। इनको अपने करतूतों की याद दिलाना जरूरी है। वो कौन थे? आज लोग निकले हैं दूसरा भाई, दिल्ली वाला, संविधान हाथ में रख करके और ये कहने भरमाने लोगों को कि संविधान के साथ बलात्कार हो रहा है, संविधान के साथ, संविधान पर के साथ रेप हो रहा है, संविधान खतरे में है। आप उनको जाके कह दीजिए, ये वीरों की धरती है बाढ़, ये विद्वानों की धरती है बाढ़, ये बिहार अगुवाई किया है हर बदलाव का,
हर क्रांति का, हर आंदोलन का, और यहाँ डरो मत। जिसने भी काली अंधेरी रात को 25 जून 1975 को काली अंधेरी रात को संविधान के साथ बलात्कार किया और पूरे देश को जेल में तब्दील करके 1.25 लाख लोगों को जेलों में ठूस दिया, 39वां संविधान संशोधन लाया, लोकसभा के सत्र को, कार्यकाल को 5 से 6 साल कर दिया, इस देश पर तानाशाही थोपने का काम किया, कोर्ट पर बंदूक का पहरा बिठा दिया, प्रेस पर सेंसरशिप की तलवार लटका दी। मोरारजी देसाई, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर, जाल फडणवीस, राजनारायण, ये तमाम लोग, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, आनंद मोहन, शिवानंद तिवारी, विजय कृष्ण, ये सारे के सारे लोग, वशिष्ठ नारायण सेन, सबों को पकड़कर जेल में डाल दिया, काल कोठरी में डाल दिया, जिसने संपूर्ण देश को कारागार में तब्दील कर दिया। वो आज हमें बता रहे हैं संविधान खतरे में। इसलिए साथियों मित्रों, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है। कहना है 2005 के बाद जब बिहार नीतीश कुमार के हाथ में आया तो बिहार कैसा था? गड्ढे में सड़क थी या सड़क में गड्ढा था, लोगों को पता नहीं चलता था। आज बाइक पर, 4 व्हीलर पर जो लोग वोटर अधिकार यात्रा के लिए निकले हैं, अगर वो लोग लालू जी के जंगल राज में निकलते तो शायद 50-60 किलोमीटर जाते जाते वो एम्स में भर्ती होते, उल्टे जाकर के दिल्ली में, पटना पीएमसीएच में भर्ती हो जाते, अस्थि पंजन ढीला पड़ जाता। आज वही लोग नीतीश कुमार की चमचमाती सड़कों पर निकलकर मोटरसाइकिल से प्रदर्शन करके हर लोगों को डरा रहे हैं, आपकी वोट चोरी हो गई। साथियों, जिसने संपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया, चुनाव आयोग हमारे गुरुजी चंद्रशेखर जी के आने के पहले, TN शेषन के आने के पहले जन गुलाम था इंदिरा जी का और कांग्रेस का। साथियों, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को गुलामी के लिए जिसने मजबूर किया, वही आज वोटर अधिकार यात्रा निकालता है। ये सब हमको आपको समझने की जरूरत है। 90 के दशक का बिहार और आज का बिहार, हर दिशा में चाहे बिजली हो, 18 घंटा बिजली, और उसके बाद लोगों ने कहा स्मार्ट मीटर तो जुलूम ढाला है, ये तो बहुत बिल बढ़ गया। तो नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट बिजली हर परिवार के लिए फ्री कर दिया। फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री चिकित्सा, 5 लाख तक आयुष्मान कार्ड लेके जाइए और फ्री इलाज करवा के आइए। ये सुविधा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार में ही संभव हुआ। साथियों, पहले हमारी बहनें अभिशाप थी, भ्रूण हत्या हुआ करता था लड़कियों का, जन्म लेने के साथ मौत की नींद सुला दी जाती थी। वो अभिशाप था, बाप पर भार था। लेकिन अब बेटी के जन्मने के साथ सौरी घर से इंतजाम सरकार का शुरू होता है। लालन पालन, पौष्टिक आहार, शिक्षा दीक्षा, शादी विवाह से लेके मरनी हरनी तक सारी व्यवस्थाएं सरकार की है। किसकी देन? ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की देन।
इसलिए साथियों, आज झुठलाने भरमाने के लिए लोग निकले हैं और आप सबको सचेत रहना है, सबको सजग रहना है। संकल्प कीजिए, जिसने अच्छा काम किया मां भगवती के इस दहलीज पर शपथ लीजिए कि हम उसी के साथ जाएंगे। 90 के जनसंहार को, 90 के नरसंहार को, 90 के अपराध को, 90 के पलायन को, 90 के अपहरण को, 90 के रंगदारी को, 90 के फुरेजी को, 90 के दशक को फिर से वापस आने किसी शर्त पर नहीं देंगे। ये संकल्प लेने की जरूरत है। साथियों, यही पैगाम देने मैं आपके बीच आया। मैं कहने आया हूँ, ये राजपूतों की बस्ती है। आप सब केसरिया पगड़ी बांध करके नारा लगाते हैं, जय राजपूताना और जय महाराणा। साथियों, आपसे भी मैं कहूंगा, आपकी गुरुतर जिम्मेवारी है। नीतीश कुमार जी ने कभी टीम बना करके राजपूतों के विलेज में भेजा कि आप तो पहले हमारे साथ थे, क्या कारण है कि आप रूठ गए? आप सब ने कहा था कि आनंद मोहन को रिहा कर दो, हम फिर से आपके साथ हैं। आपने वादा किया था कि आप अगर नीतीश कुमार जी अगर आनंद मोहन को बाहर कर देंगे, हम सभी नीतीश कुमार को साथ देंगे। साथियों, राजपूतों की बस्ती है। राजपूत जान हारता है, वचन नहीं हारता है। इसलिए आप वचन हार चुके हैं, आप वचन दे चुके हैं नीतीश कुमार को कि अगर आनंद मोहन को निकाल दीजिए तो हम आपको वोट करेंगे। वक्त आ गया है परीक्षा की। आनंद मोहन याद दिलाने निकला है कि 16 साल हो गए, बड़ी चिल्को मचा, कानून में परिवर्तन लाकर आनंद मोहन को छोड़ दिया गया। बड़ी बदनामी नीतीश कुमार की हुई। आज वक्त का तकाजा है, अगर आप सचमुच के राजपूत हैं तो ये भगवती प्रांगण में संकल्प लीजिए, हमारा एक वोट एनडीए को पड़े। कोई गफलत नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई छलावा नहीं। और इसलिए साथियों, ये दोनों जो नटवर लाल निकले हैं, देश और प्रांत के, इन सबों को सबक सिखाना है, एनडीए को जिताना है। और आज हम जब आए हैं तो बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बात की। हम किसी भ्रम फैलाने नहीं आए हैं। जो भी शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा वो हम सबको स्वीकार होगा और हम सब पूरी ताकत से एनडीए को जिताने में लगेंगे। लेकिन जो कोई कुछ करता है उसको याद रखना चाहिए। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो पावर में रहते सोए हुए, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो बिना पावर के आपकी सेवा में लगे हुए हैं। ये याद रखना है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज फिर से इस नारे के साथ समझा भाव है, मैं विस्तार में आपसे बात करता फिर आऊंगा इस वादे के साथ अंतिम कि हम आगे आगे 2-3 नारा लगाएंगे, आप हाथ उठाकर इसका समर्थन करेंगे। 2025 से 30, 2025 से 30, 20 साल, 20 साल एनडीए, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी।